लल्लन प्रसाद पटेल। जी। तो बाबू आपको क्या हुआ था? सोराइसिस एक ऐसी भयंकर बीमारी है जो ठीक नहीं होती जी। और मैं 11 वर्षों तक घर पर इलाज करता रहा जी। इस डॉक्टर से उस डॉक्टर, उस डॉक्टर से उस डॉक्टर, बराबर करता रहा, लेकिन हमको कहीं से चैन नहीं मिला। 11 वर्षों में मैंने 2,86,320 रुपये फूंका, लेकिन हमको आराम नहीं मिला। जी। इसके बाद हमने घर छोड़ दिया और साधु बन करके निकल गए घर से। और है कि स्थान मेरा इलाहाबाद। अच्छा, पहला स्थान इलाहाबाद से? हाँ, इलाहाबाद में मैं काफ़ी दिनों तक रहा और वहाँ से हमको कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद वहाँ से मैं कानपुर चला गया। कानपुर में भी हमको कोई राहत नहीं मिली। जी। कानपुर से फिर मैं आ गया यहाँ किलोमीटर आगे कांधी ग्राम में मैं कुछ दिनों तक रहा और इसके बाद में मैं लहरतारा में आकर के बनारस में रहा करीब 1.5 साल तक। और वहीं पर मैंने जो है कबीर साहब के विषय में कबीर का बीजक पढ़ा और वहीं से मैं बीजक पर जो है प्रवचन करना शुरू किया। और इसके बाद में मैं हमेशा जो है टूर पर ही रहता था और घूमते घूमते मैं मिर्ज़ापुर पहुँचा। जी। मिर्ज़ापुर में शाम का प्रोग्राम था, हमने प्रोग्राम दिया। सुबह में मुझे 1,000 रुपये विदाई मिली। मुझे बनारस फिर जाना था, लेकिन उसी बीच में हमको राजकुमार बिंद नाम का एक लड़का मिला जी। और उसने डिएक्शन के विषय में हमको बताया और कहा कि इससे हमने 2 लोगों को ठीक किया। तो आप डिएक्शन को पहली बार नाम सुने थे? जी हाँ। तो और तब उसमें क्या यूज किए थे? यूज किए थे RGGL, स्पाइरुलिना जी। चाय और ये सोप। जी। तो दिखाइए RGGL। ये RGGL। अच्छा, कितना कितना पेयर खा रहे थे सर? मतलब 1 जोड़ा से हमने शुरू किया था, 3 जोड़ा तक खाया। अच्छा, यानी 12 ठो पर डे मान के। 12 ठो पर डे। तो और इसमें क्या था? और इसके साथ स्पाइरुलिना 10 ठो, 5-5 ठो। अच्छा, स्पारुलिना को आप 5-5 ठो ले रहे थे? हाँ, सुबह शाम। और चाय तो हमेशा पानी के साथ पीना और जब चाय पीना होता था बना करके जी, तब उसके साथ पीना। अच्छा। और 1 दिन के अंतर से सोप से स्नान करना और ये तेल लगाना, गरी का तेल। अच्छा। सोप? हाँ, डेली तो सोप नहीं लगाते थे, 1 दिन के अंतर से लगाते थे जी। लेकिन इसके बाद में आज तक मैंने फिर कोई दूसरा सोप मार्केट का यूज नहीं किया। आज भी मैं यही यूज करता हूँ। तो बाबू का पूरे शरीर में हुआ था? हाँ, पूरे शरीर में, सर्वांग, सर से लेकर के पाँव तक कोई अंग मेरा बचा नहीं था। तो खुजली कैसे ज़्यादा होती थी? हाँ, खुजली होती थी, सफ़ेद सफ़ेद रूसी झड़ती रहती थी। जी। हाँ, और ज़्यादा खुजला देने पर खून निकल आता, ब्लड आ जाता था। यही समस्या। तो इसको खाने से कितने दिन तक आपको रिस्पांस मिला? हमको 11 महीने में मैं बिल्कुल क्योर हो गया। 11 महीने में? हाँ, और लगभग करीब 5100-5200 रुपये महीने मेरा खर्च पड़ा। जी। जब आपने 3 लाख 3.5 लाख बता रहे हैं वो ख़त्म हो गया, तो RG और GL स्पारुलिना में और सोप में तो बहुत ज़्यादा नहीं ख़त्म हुआ? 50-60 हज़ार रुपये, 70 हज़ार रुपये में हम ठीक हो गए। कहाँ, नहीं तो 55 हज़ार, यही मान लीजिए 55 हज़ार, 60 हज़ार नहीं, 70 हज़ार बस। जी। तब अब बाबू इसमें किस पद पे हैं डिएक्शन में? डायमंड। हाँ, 78 ईयर अच्छा। 78 साल। अब बताइए कि 78 साल की उम्र में नहीं लग रहा है कि इतना, या और कोई आदमी इस तरह से होगा इतना यंग नहीं दिखता होगा, लेकिन आज डिएक्शन गैनोडर्मा के प्रोडक्ट के सेवन से आज ये अपने उम्र को भी बरकरार रखे हैं, अपनी सेहत को भी बरकरार रखे हैं और इनको जो समस्या था सोराइसिस का,
ये अपने सोराइसिस को भी ठीक किए हैं और डिएक्शन के माध्यम से 2 पैसा आ रहा है। तो बाबू अगर पैसा आ रहा है तो कैसा लग रहा है और क्या संदेश देना चाहते हैं जैसे अपने उम्र के लोगों को? भाई देखिए, इसमें उम्र का कोई तो पड़ावे नहीं है। जी जिसको जब मिल जाए तभी से वो डिएक्शन पकड़ेंगे जी। और करता जाएगा, एक दिन उसको भी इनकम होना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में तो मालूम होता है कि कुछ नहीं है जी, लेकिन धीरे धीरे साथ चलते एक ऐसी परिस्थिति आती है कि अब आज हम कुछ भी न करें, सिर्फ 3,000 प्रोडक्ट अगर करते रहें जी भाई, 10,000 का माल हम खरीदते रहें तो 20,000, 25,000, 30,000 रुपये हमको आ ही जाएगा। बिल्कुल। तो बाबू आपको डिएक्शन में कितने ईयर्स हो गया है, कितने साल? हम करीब 10 आसपास हो गया होगा हमको डिएक्शन। अच्छा, 10 वर्ष लमसम